सो हे गाइस, इट्स अनिमेश हियर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन विल ड्रॉप एनी टाइम। मे बी इफ यू आर वॉचिंग इट लेट आफ्टर 7 दिसंबर इट्स ऑलरेडी आउट, बट सीजन 4 देखने से पहले यू नीड अ रीकैप ऑफ लास्ट 3 सीजन्स। एंड ये रीकैप बेस्ड होगा एनिमे पे, ना कि मांगा पे। एनिमे अब तक के सेगमेंट में आपका स्वागत है। एक और बात, दिस रीकैप कैन नॉट रिप्लेस एक्चुअल एपिसोड्स ऑफ ऑल 3 सीजन। तो अगर अभी तुमने बिल्कुल भी अटैक ऑन टाइटन देखा नहीं है तो पहले जाओ देखो उसे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सीजन एपिसोड का सीन कुछ ऐसे शुरू होता है कि एक 10 साल का लड़का एरन येगर एक बुरा सपना देखते हुए उठता है एक फील्ड में उसके होम टाउन शिगानशीना में। शिगानशीना के बारे में बात करें तो ये अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड में वॉल के सबसे बाहर का टाउन था। ये सारी वॉल्स जो कि इन टाउन्स को प्रोटेक्ट करती थीं वो इनके एंसेस्टर्स ने बनाई थी लगभग 100 साल पहले टाइटन्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइटन्स आमतौर पे ह्यूमंस को खा पीकर इनको एक्सटर्मिनेशन की हद तक ले आए थे। एरन के साथ इस अगले सीन में होती है मीकासा, जिसको एरन के पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था मीकासा के पेरेंट्स की ट्रेजिक डेथ के बाद। इसी टाइम पे सीड में सर्वे कॉप सेंटर करते हैं। ये सब इस वक्त अपना एक एक्सपेडिशन करके आए होते हैं जिसमें उन्होंने अपने काफ़ी सोल्जर्स गवा दिए होते हैं, ऑलमोस्ट 80%। बट स्टिल एरन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन्हें भी अभी भी अपना हीरो मान रहा होता है और वो आगे चलकर सर्वे कॉप्स ज्वाइन भी करना चाहता है। ये सब देख के एरन घर लौटता ही है कि मीकासा उसके पेरेंट्स को ये बताती है कि एरन वांट्स टू जॉइन सर्वे कॉप्स। एरन की मदर से अपोज करती है बट एरन के फादर ग्रीशा इस बात को सपोर्ट करते हैं एंड घर से बाहर निकलते वक्त कहते हैं कि वो लौट के एरन को इस बारे में सारे सीक्रेट्स बताएंगे जो उनके बेसमेंट में छुपे हुए हैं। इसके बाद एरन एंड उसका फ्रेंड आर्मिन एंड मीकासा ये तीनों इस बारे में बात करते हैं कि वो बियॉन्ड द वॉल जाना चाहते हैं एंड देखना चाहते हैं बाहर की दुनिया को, स्पेशली ओशन को। तभी होता है एक धमाका, बूम। सबकी नजरें शिगानशीना वॉल पर। एंट्री होती है कोलोसल टाइटन की। कोलोसल टाइटन 60 मीटर टॉल होता है ऑलमोस्ट, और एक ही किक में वॉल ब्रेक। अब खूब सारे टाइटन्स एंट्री कर चुके हैं अंदर। पूरा केओस, हर जगह टाइटन्स ह्यूमंस को मारना शुरू करते हैं। द विलेज इज ऑलमोस्ट डेड। इस टाइम एरन अपने घर की तरफ भागता है अपनी मदर को देखने, बट जैसा कि एरन का घर वॉल के काफी करीब था, उस डिस्ट्रक्शन में वो पूरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड सैडली हिज मदर गॉट स्टक्ड इन दैट। एरन चाहते हुए भी उन्हें बचा नहीं पाता। उसकी मदर एक टाइटन का शिकार हो जाती है। इसी टाइम आर्मर टाइटन एंटर होता है और अंदर सीधा वॉल मारिया की तरफ, एंड टडा, वॉल मारिया हैज फॉलन। ये सारा डिस्ट्रक्शन देख के एरन ये वादा करता है कि वो टाइटन्स को पूरी तरीके से एक्सटर्मिनेट कर देगा इस अर्थ से। ये सब किसी तरीके से वहाँ से बच के आते हैं वॉल मरिया के अंदर एंड ज्वाइन करते हैं मिलिट्री कॉर्प्स। यहाँ पे इन सब की 3 साल की गहरी ट्रेनिंग होती है आगे चलकर 3 मेजर मिलिट्री सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे शाशा ब्राउन, कॉनी स्प्रिंग्स, क्रिस्टा, यामिर, मार्को, जेन, आनी, बेर्तोल और राइनर ब्राउन। इस टाइम पे सबकी काफ़ी फ्रेंडशिप वगैरह होती है, सबका थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसके बाद सब पास होने वाले होते हैं और इन सब की पेट्रोलिंग ड्यूटी लग जाती है आउटर वॉल पे। सब काफ़ी खुश होते हैं, स्पेशली एरन, कि ह्यूमंस आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट टाइटन। पर तभी बूम, कोलोसल टाइटन फिर से प्रकट हो जाता है और इस पेट्रोलिंग वॉल को भी तोड़ देता है। एरन उससे फाइट करने की कोशिश करता है बट ही वैनिशेस इन द एयर। एंड देन chaos, chaos, chaos अगेन। टाइटन्स वॉल के थ्रू अंदर आना शुरू करते हैं एंड एक एक करके सोल्जर्स को मारना भी। इस सब में एक टाइटन आर्मिन पर अटैक कर देता है और उसे वो खाने जा ही रहा होता है कि एरन वहां आ जाता है एंड द टाइटन ईट्स एरन। एरन येगर इज डेड नाउ। थोड़ी देर तक सबको यही लगता है, आर्मिन, मीकासा एंड द ग्रुप को। इसी फाइट में मीकासा वॉज अटैक्ड बाय टाइटन एंड वो मरने जा रही होती है। तभी एक रोग टाइटन
बाकी दूसरे टाइटन्स को मारना शुरू करता है। ऐसा सबने पहली बार देखा था। खैर इन दी एंड सबको पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एरन येगर ही है। काफ़ी सारे रेजिस्टेंस के बाद ये डिसाइड करते हैं सब कि वो एरन का इस्तेमाल करके शिगानशीना को रिक्लेम कर लेंगे और गेट को बंद कर देंगे। अब इन सब फाइट के बाद 2 टाइटन्स को रिसर्च पर्पसेस के लिए कैप्चर कर लिया गया था। एरन को कस्टडी में लिया जाता है बाय सर्वे कॉर्प्स, बाय एरविन स्मिथ द कमांडर और ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर लीवाई एक्करमैन। फिर एरन के साथ क्या करना है फ्यूचर में, इस पे हियरिंग होती है। सर्वे कॉर्प्स को एरन की कस्टडी मिल जाती है, जो कि ये चाहते थे कि ह्यूमैनिटी एरन की हेल्प से टाइटन्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। अब यहाँ स्कॉट लीवाई एरन को अपने साथ लेकर अपने पुराने सर्वे कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पे जाते हैं। यहाँ एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, हांजी। हांजी एक्सपेरिमेंट कर रही थी उन 2 कैप्चर टाइटन्स का, और वो एरन को भी फिजिकली एंड मेंटली काफ़ी तरीके से एग्जामिन करने की कोशिश करती। अब टाइम आता है सारे ट्रेनीज को मेन मिलिट्री ज्वाइन करने का। अपने सारे मेन कैरेक्टर्स ज्वाइन करते हैं सर्वे कॉर्प्स को। लगभग 1 महीने बाद सर्वे कॉर्प्स बाहर जाते हैं एक्सपेडिशन के लिए वॉल मारिया की तरफ, एक स्पेड लाइक फॉर्मेशन बना के एरन को बीच में रखते हुए। पर यहाँ अचानक सबको दिखती है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीमेल टाइटन, और वो पूरे फॉर्मेशन में से एक को मारना शुरू करती है। उसका गोल था एरन को कैप्चर करने का। सब किसी तरीके से उस फीमेल टाइटन को फॉरेस्ट में ले जाते हैं, और जैसे ही वो एरन को पकड़ने जाती है, बू, वहां पे एक ट्रैप होता है उसके लिए। वो उसमें फंस जाती है। सर्वे कॉर्प्स ट्राई करते हैं कि ये पता लगा सकें कि ये फीमेल टाइटन एक्चुअली है कौन, बट वो किस तरीके से वहां से एस्केप कर लेती है। पर वो उसी टाइम पे फिर से अपीयर हो जाती है और लीवाई स्क्वाड को एक करके मारना शुरू कर देती है। बट एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फॉरेस्ट में ही उनकी फाइट शुरू। लेकिन फीमेल टाइटन का एक्सपीरियंस एरन से काफ़ी ज़्यादा है एज अ टाइटन, बट ये लोग लीवाई की हेल्प से किसी तरीके से वहां उसे इंजर्ड करके बच के निकलते हैं। बट यहाँ इस बीच आर्मिन ने ये फिगर आउट कर लिया था कि आनी ही वो फीमेल टाइटन है। बट इसके टेस्ट के लिए वो आनी से एक हेल्प मांगता है एरन को बचाने की, उसे टनल के थ्रू बाहर एस्कॉर्ट करने की। आनी को शक हो जाता है और वो टाउन के बीचों बीच टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगेन किलिंग स्टार्ट्स। बट यहाँ पे होता है एरन एंड आनी की डुअल फाइट। आनी बच के भागना चाहती है इस बार वॉल के उस पार, बट एरन उसे किसी तरीके से पकड़ता है और वो उसे मारने का ट्राई भी करता है। वो एक हार्ट क्रिस्टल में प्रोटेक्ट कर लेती है एंड उस क्रिस्टल को सर्वे कॉर्प्स प्रोटेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद सब ये ट्राई करते हैं कि किसी तरह वो अब एरन के साथ मिलकर अटैक करेंगे अब टाइटन्स पर हेड ऑन हेड फाइट के लिए। पर जो आनी एंड एरन की फाइट का रिजल्ट था, वॉल में एक क्रैक, जिससे साफ दिखाई पड़ रहा था कि उस वॉल में एक कोलोसल टाइटन है। और इसी के साथ सीजन 1 का एंड। सीजन 2 की शुरुआत होती है हांजे के चर्च ऑफ द वॉल के प्रीस्ट से इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि ये कोलोसल टाइटन वॉल में आए कहां से। सब हेडक्वार्टर में इस बात का डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक स्काउट सोल्जर एरविन को इन्फॉर्म करता है कि टाइटन्स वॉल रोज, जो कि वॉल मारिया के भी अंदर है, उसमें घुस आए हैं। इस सीन से कुछ घंटे पहले का सीन, सर्वे कॉर्प्स अपने हेडक्वार्टर के अंदर बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें बाहर से खूब सारे टाइटन्स अंदर आते हुए दिखते हैं। हमारे सभी मेन कैरेक्टर्स निकल पड़ते हैं विलेजर्स को इन्फॉर्म करने और उन्हें प्रोटेक्ट करने। एक ग्रुप डायरेक्टली टाइटन्स को काउंटर करता है पर मारा जाता है। उसमें से एक सोल्जर जिसका नाम माइक था, अपने हॉर्स को बुलाता है वहां से बच के निकलने के लिए, पर तभी एक बीस्ट टाइटन आता है और उस हॉर्स को खा लेता है। बीस्ट टाइटन वोट है जो नॉर्मल टाइटन्स को कमांड कर सकता है उन्हें मूव करने के लिए। इन सब से बच के सोल्जर एरविन को ये सब इन्फॉर्म करता है। सब विलेज के एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि सारे अंदर के टाइटन को कोई और नहीं बल्कि इस बीस्ट टाइटन ने ही बनाया है। ये सब बात करते हुए सब एक कासल में रुक जाते हैं नाइट हॉल्ट के लिए। उधर
एरन, मीकासा, हांजे, लीवाई ये सब इस बात का सर्वे करने निकल जाते हैं कि वॉल ब्रेक हुई कहाँ से है कि टाइटन्स अंदर आए। इसी टाइम पे ये लोग ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगर एरन आनी की तरह हार्डनिंग एबिलिटी यूज़ करना सीख ले तो वो वॉल को सील कर सकता है और फिर से ये सब मिलकर एरन के घर के बेसमेंट में जाके सीक्रेट का पता लगा सकते हैं। पर जो चर्च ऑफ द वॉल का प्रीस्ट था वो इस बात को पब्लिक को बताने के लिए मना कर देता है और ऐसा करने के लिए उसे सिर्फ एक आदमी कमांड कर सकता था, हिस्टोरिया। और सीन में उधर उस कासल में जहां सब रुके हैं, क्रिस्टा, कोनी, यामिर, बेरतौल एंड राइनर, उस पे टाइटन्स ने अटैक कर दिया है। धीरे धीरे टाइटन्स सबको मारते हैं, बट यामिर जो कि एक टाइटन शिफ्टर है वो वहाँ पे एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है हिस्टोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड वो अपने इंजर्ड होने तक काफ़ी फाइट करती है। यामिर काफ़ी इंजर्ड हो जाती है, पर तभी लीवाई एंड रेस्ट ऑफ द स्क्वाड आकर सिचुएशन संभाल लेते हैं। यहाँ से अब सब लौट कर वॉल पर पहुँचते हैं रेस्ट करने के लिए। यहाँ राइनर और बेरतौल एरन को एक साइड ले जाकर कुछ बात करते हैं। बात ये होती है कि राइनर स्टार्ट टेलिंग टू एरन कि वो एक आर्मर टाइटन, एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट टेंस सिचुएशन। तुरंत इसी वक्त मीकासा उन दोनों पे अटैक कर देती है, ऑलमोस्ट उन्हें मार देती है, पर तभी वो तुरंत टाइटन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एरन और राइनर दोनों की फाइट होती है, पर एरन को हरा कर वो दोनों उस वक्त वहां से भाग जाते हैं। वो एरन को यूज करना चाहते हैं क्योंकि एरन वॉज फाउंडिंग टाइटन, द कोऑर्डिनेट। तभी सर्वे कॉप्स फॉरेस्ट में पहुंचते हैं एंड एक फियर्सिंग बैटल होती है राइनर, बेरतौल एंड सर्वे कॉप्स के बीच। एरन, मीकासा एंड आर्मिन सब किसी तरीके से बचकर एक काफ़ी बुरी कंडीशन में फंसे हुए होते हैं। तभी एक टाइटन की एंट्री होती है, वो टाइटन जिसने एरन की मदर को खाया था। ये देख के एरन काफ़ी गुस्सा जाता है एंड ही स्क्रीम्स एंड पंच दैट टाइटन। अब वहाँ इस चीज़ से वहाँ के सारे टाइटन्स एरन के कंट्रोल में हो जाते हैं एंड वो उस टाइटन पे अटैक कर देते हैं। नाउ दे काइंड ऑफ वन दिस फाइट। इस सिचुएशन से बचकर अब सब वापस सिटी में पहुंचते हैं। यामिर, बेरतौल एंड राइनर भी बच के कहीं और निकल जाते हैं। यहाँ सब सिटी में काफ़ी कुछ सीक्रेट से पर्दा उठ चुका होता है। अभी भी एरन के घर का बेसमेंट देखना बाकी है। बीस्ट टाइटन का ट्रू फॉर्म अपीयर होता है और यहीं सीजन 2 ख़त्म। सीजन 3 थोड़ा सा पॉजिटिवली शुरू होता है। लीवाई की नई स्क्वाड बन चुकी है, सबका एक ही गोल है, एरन और हिस्टोरिया का प्रोटेक्शन। पर अभी ये पता लगाना है कि हिस्टोरिया कौन है और उसका रॉयल ब्लड से क्या संबंध है। तभी न्यूज़ आती है कि चर्च ऑफ द वॉल के प्रीस्ट को मारा जा चुका है कस्टडी में ही। सबको स्क्वाड में ये शक होता है कि इसमें किसी ऊपर के आदमी का हाथ है। यहाँ से लीवाई स्क्वाड 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, ये पता लगाने के लिए कि कौन है इसके पीछे। एरन और हिस्टोरिया को इस जगह से किडनैप कर लिया जाता है। एक्चुअली वो दोनों जॉन और आर्मिन होते हैं। लीवाई एंड मीकासा पे अचानक एक अटैक होता है फ्रॉम केनी एक्टरमैन। केनी इज एक्चुअली अंकल ऑफ लीवाई। केनी और उसकी स्क्वाड को रियल एरन और हिस्टोरिया को किडनैप करने के ऑर्डर्स थे गवर्नमेंट के किसी बंदे के थ्रू। इसी टाइम किंग के एडवाइजर्स यानी कि काउंसिलियर डिस्कस करते हैं कि सर्वे कॉप्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन कर दिया है और हम सर्वे कॉप्स को ही डिसमिस कर देंगे। और इधर लीवाई और हांजे 2 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को किडनैप कर लेते हैं। उसमें से एक ये बता देता है कि जो रॉयल फैमिली इस वक्त है वो एक फेक है और रियल रॉयल ब्लड है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया की सारी मेमोरी वगैरह सब टैम्पर्ड होती हैं और हिस्टोरिया का फादर को ये सब पता भी होता है। इधर एरविन मिलिट्री के साथ मिलकर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का प्लान बनाता है और हिस्टोरिया को एज अ क्वीन थ्रोन पे बिठाने का। और एक सीक्रेट का भी खुलासा होता है इस वक्त कि उस टाइम के किंग यानी हिस्टोरिया के एंसेस्टर ने सबकी मेमोरीज को इरेज कर दिया था जिससे वो उन पे कंट्रोल कर सके। एरविन को गवर्नमेंट के सामने समन किया जाता है इम्प्रिजनमेंट से पहले। इसी टाइम पे मिलिट्री रिबेल कर देती है और काउंसिल ओवरथ्रो हो जाती है।
यहाँ टीम लीवाई, एरन और हिस्टोरिया की खोज में निकलते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हिस्टोरिया और उसके फादर का इन सब से क्या कनेक्शन हो सकता है। इधर अगले सीन में एरन की आंखें खुलती हैं, उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो एक क्रिस्टल की केव में कहीं बंद है। तभी सामने से हिस्टोरिया आती है और उसके फादर दोनों एरन को टच करते हैं। एरन को एक मेमोरी शॉक लगता है, उसका दिमाग बहुत सारी मेमोरीज से भर जाता है जो केवल उसकी नहीं, उसके फादर की मेमोरीज थी। और तब उसे और हमें ये पता चलता है कि बहुत साल पहले वॉल से होते हुए उसके फादर अंदर सिटी में आए थे और हिस्टोरिया की फैमिली की डेथ का रीज़न भी उसके फादर ही थे। और उसे पता चलता है कि वो कैसे एक कोऑर्डिनेट है, एक फाउंडिंग टाइटन, और उसने खुद अपने फादर को मार के खा लिया है और अब उसके पास अपने फादर ग्रीशा और फाउंडिंग टाइटन दोनों की पावर्स हैं। तभी कैनी रॉड्स को ये आके बताता है कि मिलिट्री स्क्वाड जल्दी ही वहाँ पहुँच रहे हैं। रॉड्स हिस्टोरिया को टाइटन में कन्वर्ट होने के लिए कहता है और एरन को मार के पावर्स रीगेन करने के लिए, बट हिस्टोरिया ऐसा कर नहीं पाती। फिर रॉड्स कोई रास्ता ना मिलने पर खुद ही टाइटन बनने की कोशिश करता है। वो टाइटन इतना मैसिव था कि पूरी केव कोलैप्स कर जाती है, पर एरन की हार्डनिंग एबिलिटी से सब बच जाते हैं। पर अब वो टाइटन वॉल की तरफ बढ़ता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर स्काउट्स किसी तरीके से कैनन्स एंड इंटेंस अटैक करके उसे मार देते हैं। सब कुछ बहुत लंबे समय तक ठीक चलता है, पर एरविन और सब ये फाइनल करते हैं कि ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें शिगानशीना को रिक्लेम करना ही होगा। सब यहाँ से अटैक का प्लान बनाते हैं और उधर बेर्थोल एंड राइनर इनका इंतज़ार करते हैं कि आओ और हम इसे फाइट करेंगे। स्काउट्स बिल्कुल सुबह शिगानशीना पहुँचते हैं और यहाँ एरन अपनी हार्डनिंग एबिलिटी से वॉल को फिर से बंद कर देता है। राइनर एंड बेर्थोल वहीं वॉल में छुपे थे और अचानक एक अटैक करते हैं। लीवाई और राइनर की फाइट चली रही होती है कि अगेन बूम, बीस्ट टाइटन और टाइटन की पूरी टीम लेकर सबको घेर लेता है। और फिर क्या बैटल होती है, ह्यूमैनिटी वर्सेस टाइटन्स। एरन और राइनर वॉल के अंदर ही तरफ फाइट कर रहे होते हैं। एरविन एंड लीवाई बीस्ट टाइटन से बाहर लड़ रहे होते हैं, बट दिस बीस्ट टाइटन इज फकिंग नार्सिसिस्ट। वो सारी मिलिट्री को तहस नहस कर देता है। एरविन लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानता एंड फाइनल अटैक ऑफ बीस्ट टाइटन, एरविन इज किल्ड। पर तभी पीछे से लीवाई टाइटन को मारते हुए बीस्ट टाइटन पे अटैक करता है और उसे डिफीट भी कर देता है, पर एक दूसरे टाइटन की हेल्प से बीस्ट टाइटन एस्केप्स। उधर वॉल के अंदर एरन, मीकासा, हांजे एंड द टीम राइनर से और बेर्थोल से लड़ रहे होते हैं। दोनों कैप्चर कर लिए जाते हैं। आर्मिन एंड एरविन एकदम डेथ की कगार पे पहुंच चुके थे, पर लीवाई के पास जो टाइटन शिफ्टिंग सीरम था उसका यूज़ वो आर्मिन को बचाने के लिए करता है। आर्मिन बेर्थोल को खाकर उसकी पावर्स को कंज्यूम कर लेता है और अब आखिरकार सब पहुंचते हैं एरन के फादर के बेसमेंट में। वहाँ उस बेसमेंट में उन्हें एक ड्रॉर मिलता है। उस ड्रॉर में 3 बुक्स। उन सबको वहाँ पता चलता है कि अच्छा, ह्यूमैनिटी अभी ख़त्म नहीं हुई और ये वॉल बस एक आइलैंड पे है जिसका नाम है पैराडाइज आइलैंड। और कैसे बाहर की दुनिया में ह्यूमंस एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कल्चर के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ आइलैंड पर केवल स्पेसिफिक रेस के ह्यूमंस को एक तरह से कैप्चर कर लिया गया है और उधर के ह्यूमंस वहाँ से टाइटन शिफ्टिंग सीरम का यूज़ करके इस रेस के लोगों को यहाँ पे भेज देते हैं टाइटन बना के। और ग्रीशा एंड एलाइज का यही मोटिव था कि वो इन्हें फाइट बैक कर सकें। ये सारी बात वॉल की अंदर की गवर्नमेंट को पता चलती है और ये पता चलता है कि बाहर के ह्यूमंस एक तरह से उनके एनिमीज हैं। सब कुछ अब सेटल हो चुका होता है। टाइटन्स के अटैक रुक चुके हैं। एरन, आर्मिन, मीकासा एंड स्क्वाड ये सब वॉल के बियॉन्ड एक्सप्लोर करने निकलते हैं और एक बीच पर पहुंचते हैं। उन्होंने पहली बार ओशन देखा था। सब कुछ काफ़ी रिलैक्स, सभी ओशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, बट एरन इज स्टिल नॉट हैप्पी आउट है।
उसे लगा था कि बाहर फ्रीडम है, पर बाहर तो इतने ज़्यादा दुश्मन हैं कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसी के साथ सीजन 3 एंड्स। तो ब्रो, अगर यहाँ तक आ ही गए हो और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।